आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी बार सुना होगा कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और हालात बदल गए। वो चीज़ आज ये लाखों कैंडिडेट अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उनका वक्त बदल गया, उनके हालात बदल गए और उनके जज्बात पूरी तरह बदल गए हैं। हजारों कैंडिडेट ने आज खाना नहीं खाया होगा। मेंटली उनकी क्या हालत हो रही होगी ये वो जान सकते हैं या उनके घर वाले जान सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, आज की वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज एक इतना बड़ा उलटफेर हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था। किसी को उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट आखिर ऐसा कर कैसे सकती है। लाखों कैंडिडेट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कौन सा जनहित का फैसला है, इससे देश का कौन सा विकास होने वाला है और गवर्नमेंट के जो माइंड प्लानिंग है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या चल रही है इस चीज को लेकर, किस लिए ये फैसला लिया गया है, क्या इसकी जरूरत थी। हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं पीजीडी के जो न्यू आरआर आए हैं। अब हम आपसे बात करने आए हैं पीजीडी के रिगार्डिंग जो न्यू आरआर आए हैं। डीओई ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और दिल्ली गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग गजट भी पास कर दिया है। उसके अंदर सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है कि पीजीडी की अपर एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम जो एज लिमिट होती है फॉर्म अप्लाई करने की, जो थी 36 साल 36 इयर्स थी, उसको ले आए हैं 30 साल पर। यानी कि 6 साल का यहाँ पर जो एज के अंदर डिफरेंस अब आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। अब यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो 30 साल से एक भी दिन ज्यादा है वो आवेदन नहीं कर सकता है। अभी हाल ही में 2021 के अंदर डीडीपीएलएसबी की जो वैकेंसीज आई थी उसके अंदर अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। उसके अंदर अगर हम सिर्फ उसी के लिए जो आवेदन किए हैं छात्र उनको ले लें, ये आंकड़ा हमारे सामने आता है कि लाखों ऐसे कैंडिडेट हैं जो 30 साल से ज्यादा के हैं पीजीटी और टीजीटी में मिलाकर। क्योंकि देखिए, मेल फीमेल, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेजेस के थे, फिर उर्दू, संस्कृत, ये सारे के सारे अगर हम एग्जाम ले लें तो लाखों कैंडिडेट ऐसे निकल जाएंगे जो अब ओवरेज हो गए। अब वो सड़क पर आ गए हैं। डीडीपीएलएसबी ने उनको ओवरेज कर दिया है। अब ना इधर के हैं ना उधर के हैं और नहीं कराया गया है। अभी कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जो बीएड कर रहे हैं या सीटेट के लिए आवेदन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई 2022 का दिसंबर का सीटेट एग्जाम आ जाए, मगर अब वो आगे क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि भाई हमारा भी सेकंड ईयर चल रहा है। वो कैंडिडेट हैं 32 साल के, 31 साल के, क्या वो अपनी बीएड पूरी कर पाएंगे? या जो सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट सीटेट का एग्जाम दे पाएंगे? अब यहाँ पर जो सरकार, जो हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है और एक कानून व्यवस्था है जिसका गवर्नमेंट पालन करती है, तो ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब मैं इसको शब्द बदलकर ये कहूं कि ये कोई तानाशाही फरमान है क्या, कि जब चाहा जो फरमान सुना दिया है, कोई रूल निकाल दिया, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई एक प्लानिंग के तहत ही तो आप कोई भी जब काम करेंगे, कोई रूल बनाएंगे तो उसकी पहले प्लानिंग करेंगे ना, कि भाई पहले से उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि इस ईयर में हम ये एज करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं वो अपना माइंड बना लें, क्योंकि इस साल के बाद आप इस एज लिमिट में आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने लिए रास्ते ढूंढ लेंगे। लोकतंत्र के अंदर ये कौन से रूल होते हैं कि रात में कोई आते हैं नेता हमारे और अनाउंस कर देते हैं कि सुबह से ये नियम आ जाएगा। ये मीडिया पे काफी बार सुना होगा कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और हालात बदल गए। वो चीज आज ये लाखों कैंडिडेट अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उनका वक्त बदल गया, उनके हालात बदल गए और उनके जज्बात पूरी तरह बदल गए हैं। हजारों कैंडिडेट ने आज खाना नहीं खाया होगा। मेंटली उनकी क्या हालत हो रही होगी ये वो जान सकते हैं या उनके घर वाले जान सकते हैं। कहाँ का लोकतंत्र है ये कि जिसके अंदर कोई एक नेता हमारे आए और अनाउंसमेंट कर दें कि भाई अब कल से हिंदुस्तान के अंदर ये रूल बदल गए हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि जो राजतंत्र होता है, ठीक है ना, उसके अंदर तो ऐसा हो सकता है, मगर लोकतंत्र के अंदर ये बातें हमें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। हालांकि अब यहाँ पर जो हमारे ऐसे साथी हैं वो बिल्कुल, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट का फैसला आया है और इस बात को दिमाग से निकाल देना कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का है, ठीक है ना,
क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन नहीं बनाती है। सारे के सारे जो भी रूल और रेगुलेशन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं ये एलजी सर के द्वारा बनाए जाते हैं दिल्ली में, क्योंकि ये सेंट्रल के अधीन आती है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है वो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे चाहती है कि भाई आप 30 साल के बाद जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, सड़कों पर आकर पकोड़े बेचें तो आप पकोड़े बेचिए। हमारी आंखें तो बंद हो गई हैं, हमें तो कुछ दिखाई देना नहीं है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, हमारे साथ क्या करना चाह रही है, उनकी प्लानिंग क्या है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को एक तरीके से बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर तलवार लटकाई जा रही है और ये 30 साल के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं मान रहे हैं। अब आप आगे क्या करेंगे, बेरोजगार होकर घूमेंगे ना। अब यहाँ पर आपको एक मीठी छुरी से काटा जाएगा कि आइए आप ठेकेदारी की नौकरी कीजिए ना, कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर लीजिए, गेस्ट टीचर्स की, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की। अब गवर्नमेंट को यहाँ पर एक सैलरी में 3 टीचर मिलेंगे और उनके ऊपर हमेशा जॉब जाने का खतरा लटका रहेगा, क्योंकि अब आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो आपको प्रेशराइज कर कर काम कराया जाएगा। गवर्नमेंट का तो काम बहुत आसान है, केवल 10 महीने की सैलरी देनी है, वो भी 1/3। शोषण पे शोषण किया जा रहा है, मगर ये बात हमारी समझ में अभी भी नहीं आएंगी। बहुत से साथियों को मेरी बात बुरी लगेगी और मुझे पता है कमेंट भी आएंगे। हो सकता है जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो यही है। कोई जरूरत नहीं थी रूल चेंज करने की, कोई भला नहीं होने वाला है इससे किसी भी साथी का। लाखों कैंडिडेट का यहाँ पे भविष्य बिल्कुल खराब हो गया है, आगे उनको अंधकार के सिवा और कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट सहारा ले सकते हैं जुडिशरी का, सबसे पहले तो यहाँ पर यह बताया गवर्नमेंट कि इसके लिए क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि 30 साल एज कर दी 36 साल की जगह। कोई वैलिड रीजन है तो वो पेश करें, कैंडिडेट को समझाए कि हाँ भाई 30 साल के बाद आप जॉब करने लायक नहीं है। कोई अगर एज कम की गई है तो आपके जो रूल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसके अंदर कोई आपको छूट दी गई है कि भाई आप पहले 36 5 साल 6 साल आपके जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर कम कर दिए गए हो ताकि आप और पहले एग्जाम देकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें? ऐसा किया गया है क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 1% भी बदलाव नहीं किया गया है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो पीजी ही चाहिए और बीएड भी चाहिए आपको अभी भी। लेकिन 30 साल एज करने का मतलब क्या बनता है? फिर 6 साल आपने कम किस लिए किए हैं, किस आधार पर किए हैं, क्या इसके पीछे प्लान है, उस चीज को क्यों नहीं बताया गया है? आप और हम साथियों जो कर सकते हैं वो कीजिए। अगर घर पर बैठकर सिर्फ ये देखना है तो देखते रहिए, और अदरवाइज अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है तो बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हक के लिए, अपने अधिकारियों के लिए। अगर युवा ही आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? सोचिए, समझिए बातों को, ठीक है ना। आज की जो न्यूज़ आई है इससे लाखों लोगों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, युवाओं का हो रहा है, महिलाओं का हो रहा है, मगर हमारी जो गोदी मीडिया है वो अपना ज़मीर बेच चुका है, वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसके लिए आपको और हमें खुद ही आना पड़ेगा, ठीक है। और सरकार तो सो ही गई है, उन्होंने तो आंखें बंद कर ली हैं। लोकतंत्र तो नाम का रह गया है, यहाँ पर जो चाहे वो हो सकता है। अब इंडिया के अंदर कोई कानून नहीं बचा है। कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात रूल बदल देते हैं। रातों रात स्टेट एलिजिबल कर दिया जाता है, सीटेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारियों के द्वारा इसके ऊपर आवाज उठाई गई क्या? रीट के रूल बदल दिए गए। सीटेट 1 साल में 2 बार कराया जाना था, 1 बार भी नहीं कराया जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है शिक्षक भर्तियों के साथ? हो क्या रहा है देश के जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ? ऐसा खिलवाड़ हो क्यों रहा है? इसके ऊपर आज तक हमने कभी सोचा है? बातें कड़वी हैं साथियों, मगर भविष्य से जुड़ी हुई हैं सभी के, हमारे आपके। तो जब दिल दुखता है तो आवाज़ निकलती है। हमारा ज़मीर अभी ज़िंदा है, हमने अपनी आवाज़ उठाई है। अगर आप लोगों के ज़मीर अभी ज़िंदा हैं और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो जो ये सरकारें अभी बैठी हुई हैं और जो अपना धर्म भूल चुकी हैं, ठीक है ना, धर्म के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करना ये तो इनको भली बात ही आता है, मगर जनता के लिए काम करना और जो इनका मूल उद्देश्य है लोकतंत्र में बैठकर जन सेवा करना, उससे ये भटक चुके हैं। इनको याद दिलाइए
और एहसास दिलाइए कि ये आपके अधिकारों के साथ जो ये खेल खेला जा रहा है ये सही नहीं है। अगर आप या हम इसी तरह घर बैठे रहे तो कोई हमारे लिए नहीं आने वाला है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। आप और हम अगर यूं ही इसी तरह बैठे रहे तो कोई हमारे अधिकारों के लिए उठकर नहीं आने वाला है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। डीओई, DSSD, जहाँ भी हमें जो भी लीगल वे में अपनी बात उठा सकते हैं उसे रेस कीजिए अपनी वॉइस को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ो। लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं। अगर आपका ज़मीर मर चुका है तो बात अलग है, घर में बैठे रहो शांति के साथ, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। एलिजिबल नहीं हो, ओवर एज हो गए हो, कोई और काम धंधा कर लो, कर सकते हो। वीडियो बनाने का मकसद आपको आहत करना नहीं है, आपके ज़मीर को ज़िंदा करना है, मोटिवेट करना है, आपको अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना है। जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, एक टीचर, एक समाज, जो शिक्षक समाज है वो ही आगे नहीं आएगा, पहल नहीं करेगा तो कौन करेगा। ज़रूरत है, वक्त आ गया है अपनी आवाज़ उठाने का, तो उठाइए इसको। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ सभी TGTs के लिए, उनकी एज भी 30 होने वाली है। फीमेल कैंडिडेट के ऊपर भी यहाँ पर तलवार लटक गई है, उनको 40 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो मिलता आ रहा है TGT में, उसका कोई अभी यहाँ पर फिक्स नहीं है कि उनको दिया जाएगा। जब PGT में एज चेंज हो सकती है तो दोबारा से आपका रूल भी बदला जा सकता है। गवर्नमेंट कोशिश जरूर करेगी। तो घर पर ना बैठें, जितना हो सके, जिस भी माध्यम से हो सके, इस रूल के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाइए। सबसे पहले रिक्वेस्ट कीजिए DOE में, मेल कीजिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को, दिल्ली गवर्नमेंट को मेल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर लिखिए, एप्लीकेशन दीजिए, और आगे जो मुहिम चलने वाली है उनमें अपना सहयोग दीजिए। हम शिक्षक हैं, संवैधानिक रूप से अपनी आवाज़ उठाएंगे। अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ को उठाना होगा। समय आ गया है, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।